नमस्कार साथियों, अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग एग्जाम या स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम करंट अफेयर्स को आसान भाषा में पूरी तरह एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका कबीर एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज आप देखेंगे 10 से 20 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। गवर्नेंस, लेजिस्लेशन एंड नेशनल अफेयर्स, शासन, विधान और राष्ट्रीय मामले के पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 में अपने राजभवन यानी राज्यपाल निवास का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर लोक भवन कर दिया गया है? तो आपके पास ये ऑप्शंस है, देख लीजिए। मैं ऑप्शंस नहीं बोलूंगी, सीधा इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अप्रूवल के बाद आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो राज्यपाल निवास था उसका नाम बदल करके लोक भवन कर दिया गया है। दिसंबर 2025 में हांसी को किस भारतीय राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया है? तो हांसी किस राज्य में है? ठीक है, तो हांसी है, पहले ये शहर था, अभी इसको जिला घोषित कर दिया है, ये हरियाणा राज्य में है। एक्सप्लेनेशन क्या है? हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंस्ड हांसी एज 23rd डिस्ट्रिक्ट टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस इन द रीजन. Which bill was introduced in Parliament in December 2025 to streamline higher education regulation based on NEP 2020? NEP 2020 के आधार पर उच्च शिक्षा विनियमन को सुव्यवस्थित करने के लिए दिसंबर 2025 में संसद में कौन सा विधेयक पेश किया गया था? ऑप्शंस हैं ये। इसका आंसर है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, यानी विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक। ये 15 दिसंबर को पेश किया गया है। टू अचीव एक्सीलेंस थ्रू ऑटोनॉमी एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। नेक्स्ट है, किस राज्य ने दिसंबर 2025 में नफरत फैलाने वाले भाषण यानी हेट स्पीच को स्पष्ट रूप से परिभाषित और दंडित करने वाला भारत का पहला राज्य स्तरीय विधेयक पेश किया? तो कौन सा स्टेट है ये? कर्नाटका। State of Karnataka recently introduced and passed India's first state-level bill that explicitly defines and penalizes hate speech. The legislation, titled the Karnataka Hate Speech and Hate Crimes Prevention Bill 2025, was passed by the Karnataka Legislative Assembly on December 18, 2025. Next है, संसद ने किस क्षेत्र के शासन में सुधार के लिए दिसंबर में शांति विधेयक 2025 पारित किया है? तो किसमें है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, परमाणु ऊर्जा। रिप्लेसेस द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। एक्सप्लेनेशन इसका है, द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति बिल 2025 reflects the government's efforts to modernize the laws governing the nuclear sector. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर में पेंट माई सिटी अभियान के तहत 2025 महाकुंभ मेले के लिए किस शहर के रेलवे स्टेशन को भित्ति चित्रों से सजाया गया है, यानी मुराल्स के थ्रू? तो ये है हमारा ऑप्शन, आप देखेंगे ऑप्शन कौन सा होगा? बी, यानी प्रयागराज। तो इसमें कुछ नया नहीं है प्रयागराज को, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं बल्कि अभी तो यही साल है महाकुंभ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपने राज्यपाल के निवास राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया? ये क्वेश्चन हमने देख लिया पहले ही, कौन है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी हो गया है, Which organization released the annual groundwater quality report 2025 in mid-December? यानी दिसंबर के मध्य में किस संगठन ने वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो कौन है ये? ये है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, यानी CGWD। ये रिपोर्ट क्या रिवील करती है? द सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ सैंपल्स अक्रॉस इंडिया एक्सीडेड सेफ लिमिट्स फॉर यूरेनियम कंटेमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने दिसंबर 2025 में अपना पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC A20 किस स्थान पर कमीशन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोच्चि। दिस क्राफ्ट इज डिजाइन्ड टू एड डिवाइडिंग ऑपरेशंस इन हार्बर्स एंड कोस्टल एरियाज। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिफेंस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने हाल ही में दिसंबर 2025 में किस मध्य पूर्वी देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी CEPA पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया रिसेंटली साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच मिडिल ईस्टर्न कंट्री इन दिसंबर 2025?
Options are these. Answer is option C, Oman. नेक्स्ट इज दिसंबर 2025 में किस देश ने जैव विविधता पर सम्मेलन CBD के COP17 के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया है? ऑप्शन ये हैं आपके साथ और इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी आर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिसंबर 2025 तक भारत किन दो देशों को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने के लिए $450 मिलियन के सौदे के करीब है? India is nearing a $450 million deal to export BrahMos missile to which two countries as of December 2025? Options are this, and the right option is option B, Vietnam and Indonesia. This potential deal is a significant step in India's defense export ambitions. Next question. चक्रवात दित्वा के बाद श्रीलंका की सहायता के लिए भारत द्वारा दिसंबर 2025 में शुरू किए गए मानवीय मिशन का नाम क्या है? What is the name of the humanitarian mission launched by India in December 2025 to assist Sri Lanka after Cyclone Ditwa? Options are these, and your correct answer is Operation Sagar Bandhu. Next is दिसंबर 2025 में कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 19वां सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर पर शामिल हुआ है? Which country officially joined the India-led International Big Cat Alliance as its 19th member in December 2025? Options are these, and your correct answer is option C, Russia. Next question. भारत ने दिसंबर 2025 में किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? India signed a comprehensive economic partnership agreement with which country in December 2025? तो आंसर इज ओमान। नेक्स्ट इज दिसंबर 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की है? तो ऑप्शंस आर दिस, एंड करेक्ट इज ऑप्शन बी, इंडिया, भारत। एक्सप्लेनेशन है, इंडिया होस्टेड द 20th सेशन ऑफ द यूनेस्को ICH कमेटी एट द रेड फोर्ट, न्यू दिल्ली फ्रॉम December 8 to 30, 2025। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी साइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड कल्चर, विज्ञान, बुनियादी ढांचा, तकनीक और पर्यावरण और संस्कृति। क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट, दिसंबर 2025 में भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन इनोवेशन हब ACEN का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब ACEN was inaugurated in which city in December 2025? Options are these, बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम या फिर पुणे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर सी यानी तिरुवनंतपुरम। The Anant Center of Excellence for Navigation aims to develop domestic navigation system and reduce reliance on GPS. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर में स्वदेशी समुदाय के नाम पर चन्नाबोई नामक स्नेक हेड मछली की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? यानी a new species of snakehead fish named channaboi after the indigenous community was discovered in which state in December? Options are these, and your correct answer is option B, Meghalaya. नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान यानी NCRRI कहाँ स्थापित किया जाएगा? Where will the National Coral Reef Research Institute be established at a cost of rupees 120 crore? Options are these, and correct answer is option C, Andaman and Nicobar Island. NCRRI will function as the main agency for coral reef research and conservation across India. Next is भारत ने 8 से 13 दिसंबर 2025 तक यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी ICH की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी किस स्थान पर की है? इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर सेफ गार्डिंग intangible cultural heritage from December 8 to 13, 2025 at which location?
and the answer is Red Fort, New Delhi. इसका explanation देखते हैं. The 20th session of UNESCO's Intergovernmental Committee for Safeguarding Intangible Cultural Heritage was held from December 8 to 13, 2025 at the historic Red Fort in New Delhi, India. इंडिया ने होस्ट किया है द सिग्निफिकेंट इवेंट marking the first time the session took place in the country. पहली बार हुआ है ये, symbolizing the fusion of tangible and intangible heritage. इसमें क्या है, symbolize करता है ये fusion of यानी tangible और intangible heritage का mixture. दिसंबर 2025 में मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा किस शहर में मेट्रो रेल के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है? In December 2025, the first phase of the metro rail was inaugurated in which city by CM Mohan Yadav and Union Minister Manohar Lal Khattar? Options are these, and your correct answer is option B, Bhopal. तो यहाँ आप देख सकते हैं. नेक्स्ट हमारी हेडिंग है स्पोर्ट्स एंड कल्चर, खेल और संस्कृति. इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं. दिसंबर में किस टीम ने टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है? Which team won the Tennis Premier League 2025 title in December? ऑप्शन आपके सामने है. यश मुंबई ईगल्स, जीएस दिल्ली एसएस, बेंगलुरु स्पार्टन्स एंड पंजाब टाइगर्स. तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जीएस दिल्ली एसएस. तो जीएस दिल्ली एसएस secured their first title by defeating यश मुंबई ईगल्स in the league 7th session. यानी इस लीग के 7वें सेशन में जीएस दिल्ली एसएस ने हराया है किसको? यश मुंबई ईगल्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिसंबर में 2025 के लिए वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष किसे चुना गया है? हु वाज सिलेक्टेड एज द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मेन फॉर 2025 इन दिसंबर? ऑप्शंस आर दीज एंड योर करेक्ट आंसर इज ए, ऑप्शन ए यानी आर्मंड डुप्लांटिस. Explanation है the pole vault athlete was recognized for his exceptional performances throughout 2025. Next question. दिसंबर 2025 में सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? Which city hosted the first international conference of Sahoday school complexes in December 2025? Options are these. And the correct answer is option B, Dubai. Next is Miss Universe India 2025 का ताज किसे पहनाया गया है? Who was crowned Miss Universe India 2025? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मनिका विश्वकर्मा. नेक्स्ट हमारी हेडिंग है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, पुरस्कार और सम्मान. इसका क्वेश्चन देखते हैं. दिसंबर में मौसम विज्ञान में योगदान के लिए किसे सर गिलबर्ट वॉकर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? Who was honored with the Sir Gilbert Walker Award 2025 for contributions to meteorological science in December? आपके सामने ऑप्शंस हैं एस सोमनाथ, मृत्युंजय महापात्र, डॉक्टर वी नारायणन या जितेंद्र सिंह. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मृत्युंजय महापात्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिसंबर में किसे राम मोहन मिशन पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ? Which individual received the Ram Mohan Mission पुरस्कार 2025 in December? Options are these and correct answer is ISRO chairman V Narayanan, यानी ऑप्शन बी is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन. जम्मू में सुधार और योजना के लिए किसे महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 मिला? Who received the Maharaja Hari Singh Award 2025 for reforms and planning in Jammu? And the correct answer is option B, Manoj Sinha. इसका explanation देखते हैं. The Lieutenant Governor of J&K was recognized for his administrative reforms. Next question. किस संगठन को संस्थागत श्रेणी में 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शंस आर दिस. इसका इंग्लिश में देख लीजिए. Which organization received the 2025 United Nations Population Award in the institutional category?
तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाले पहले कन्नड़ लेखक कौन बने? तो दीपक भट्टी, बानो मुश्ताक या गिरीश कर्नाड या फिर विवेक शानभाग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बानो मुश्ताक। कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं, महत्वपूर्ण दिवस। 10 दिसंबर को होता है मानवाधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट्स डे। 11 दिसंबर को होता है इंटरनेशनल माउंटेन डे, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 14 दिसंबर को होता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे यानी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर विजय दिवस, विक्ट्री डे। 18 दिसंबर को होता है माइनॉरिटीज राइट्स डे इन इंडिया, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 19 दिसंबर होता है गोवा लिबरेशन डे यानी गोवा मुक्ति दिवस। और 20 दिसंबर को होता है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। तो फ्रेंड्स, ये थे 10 से 20 दिसंबर के करंट अफेयर्स। इससे पहले हम 1 से 10 दिसंबर तक का एक वीडियो करंट अफेयर्स का अपलोड कर चुके हैं, आप उसे भी देख लीजिए। तो आपका दिसंबर का करंट अफेयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का एक वीडियो और आएगा दिसंबर के लिए। तो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है? अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर ये प्रयास हमारा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।